students, welcome to LGI online classes. This is Deepti, class 6, chapter 9, plants, forms and functions. आज मैं आपको प्लांट्स फॉर्म फंक्शंस के बारे में बताऊंगी, मतलब पौधे, उनके पार्ट्स, उनकी क्रियाएं, इनके रूप में बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है हमारा कैटेगरीज ऑफ प्लांट क्या हैं। कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, आपके 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। एक है हर्ब, सर्व एंड ट्री। हर्ब, सर्व और ट्री क्या है? हर्ब जड़ी बूटियाँ, सर्व झाड़ी और ट्री पेड़। जड़ी बूटियों में आपका तुलसी ले सकते हैं, सर्व में आप रोज़ ले सकते हैं, और ट्रीज़ में आप मैंगो, पपाया, ये सारे पेड़ ले सकते हैं। अब फिर से हम बता देते हैं, हर्ब जो होते हैं वो छोटे प्लांट होते हैं, इनका जो तना होता है वो हरा होता है, ये हर्ब कहलाते हैं। इनमें ब्रांचेस, इनमें शाखाएं नहीं होती हैं, जैसे धनिया, सरसों, बीट, गेहूँ और पैडी, धान। ठीक, इनके जो तने होते हैं वो हरे होते हैं, लेकिन इनका जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। सर्व क्या है? सर्व मीन्स होती है झाड़ियाँ। इनका जो साइज़ होता है वो मीडियम साइज़ होता है। कैसा होता है? मीडियम साइज़ होता है। और इसमें बुडी, इसमें जो लकड़ी, जो तना होता है वो काफ़ी मोटा होता है। इसमें शाखाएँ होती हैं। ठीक, एंड द बुसी और एप्रियंस, ये काफ़ी दिखावटी रूप से इसमें बुसी झाड़ियाँ होती हैं, जैसे रोज़ है, हिबिस्कस है, लेमन है, इस प्रकार के पौधे होते हैं। ट्रीज़ का होता है टॉल प्लांट और थिक ब्राउन स्टीम। जो ये ट्री है, इसका जो तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ब्राउनी होता है, मोटा होता है और टॉल लंबा होता है। ठीक, अपर पार्ट ऑफ द स्टीम, इसमें जो ऊपर का पार्ट होता है वो स्टीम तना होता है। फॉर एग्जांपल, जो उनका जो जड़ें होती हैं वो ग्राउंड में भरी हुई होती हैं नीचे से। तो इसमें जो इंक्लूड है, जैसे नीम, पीपल, मैंगो, जामुन का पेड़, इस प्रकार के पेड़ ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कैटेगरीज और प्लांट्स हैं जिसमें प्लांट विच नीड सपोर्ट, जो सपोर्ट लेते हैं लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं जाते, नीचे की तरफ फैलते हैं। ग्रो, नीचे की तरफ ही ग्रो करते हैं। नीचे इनका जो तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए ये खड़े नहीं हो सकते हैं, स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज में जाएंगे, जिसमें क्रीपर और क्लाइंबर आ रहा है। क्रीपर मीन्स होती हैं हमारी लताएं, बेल, और क्लाइंबर मीन्स होती हैं लताएं। तो देखिए चित्र में आपको हम दिखा रहे हैं, क्रीपर्स का है, क्रीपर है ये, और लताएं हैं। तो क्रीपर क्या है? ये ज़मीन में फैलती है, जैसे कद्दू की बेल फैलती है, वाटरमेलन है, तरबूज की बेल है, ये ज़मीन में फैलती हैं। ये इसलिए फैलती हैं क्योंकि इनका जो तना होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए ज़मीन में ही उगती हैं और ज़मीन में ही फैलती हैं। अब क्लाइंबर, लताएं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर जाने के लिए। इनेबलर ऑफ द स्ट्रक्चर आर द क्लाइंबिंग, जैसे क्लाइंबर में मनी प्लांट है, पी प्लांट है, कुछ बेलें हैं, ये क्या है? इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए ये ऊपर नीचे बढ़ती हैं। लौकी की बेल भी देखी होगी आपने, ये बढ़ती रहती है, छप्परों पे पड़ी होती है गाँव में। तो ये हमारा ये हमने क्या क्या आपको बताया? हमने आपको बताया हर्ब, सर्व, ट्रीज, क्रीपर और क्लाइंबर, ये 3 पॉइंट बताए। 5 पॉइंट बता दिए। हर्ब मीन्स होता है जड़ी बूटियाँ, और सर्व मीन्स होती झाड़ी, ट्री मीन्स पेड़, क्रीपर लताएं, और क्लाइंबर बेल। तो हर्ब में आप ले लीजिए कोरिएंडर, मस्टर्ड, बीट, पैडी। सर्व में हिबिस्कस, रोज़, लेमन। ट्रीज़ में पीपल, मैंगो, जामुन। और क्रीपर में ले लीजिए आप वाटरमेलन, पंपकिन। क्लाइंबर में पी प्लांट, मनी प्लांट, गार्ड प्लांट, ये सब प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आ रहा हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है हमारी पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या है। अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बताएंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट का मतलब है कि ये डिवाइडेड किए गए हैं। एन अंडरग्राउंड पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द रूट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड, धरती के अंदर जो पार्ट होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है। एंड ओवरग्राउंड विच कंसिस्ट ऑफ द स्टीम, जिसमें तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, कली हैं, फूल हैं, फल हैं, ये ऊपर जो ऊपर की तरफ होती हैं वो हमारी सूट सिस्टम कहलाती है। ठीक है, तो आपको 2 डायग्राम दिख रहे होंगे। एक हमारा है, इसमें 2 भागों में रूट सिस्टम को डिवाइड किया गया है। एक हमारा है टैप रूट और दूसरा है फाइब्रस रूट। तो रूट क्या है और फाइब्रस रूट क्या है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। रूट क्या है?
रूट इज़ द अंडरग्राउंड, जो जड़ होती है वो अंडरग्राउंड की तरफ होती है। पहले मैं रूट को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रूट सिस्टम होता है क्या है। रूट इज़ द अंडरग्राउंड, ये अंदर की तरफ होता है, ये हरा नहीं होता है, ये मिट्टी में पूरी तरीके से फिक्स होता है। ये दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है टैप रूट और एक है हमारा फाइब्रस रूट। टैप क्या है? टैप सिस्टम द मैन ऑफ द रूट कॉल्ड इज द टैप। जो मैन रूट होती है वो हमारी टैप रूट कहलाती है। कैसी रूट कहलाती है? टैप रूट कहलाती है। जो स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट है, नीचे की तरफ बिल्कुल देख रहे होगे स्ट्रेट है। जो स्ट्रेट है और लॉन्ग है, लंबी है, मोटी है और ग्रो नीचे से उग रही है, तो ये हमारी लैटरल रूट भी कहलाती है। इसमें क्या क्या हम लोग रूट सिस्टम में क्या क्या होता है, इस वाले रूट में क्या क्या उगाया जाता है। ये स्ट्रेट है, खड़ी है, एकदम मोटी है, लंबी है, ये लेटरल रूट होती है। इसमें क्या क्या होता है, किस इस प्रकार की खेती में इस वाली जड़ों में क्या क्या उगता है, जैसे पी, मटर, ग्राम, चना, मस्टर्ड, सरसों, कैरेट, तुलसी, सनफ्लावर, मैंगो, नीम, इस प्रकार की जड़ों में उगाए जाते हैं। ठीक है। अब फाइब्रस रूट क्या है? फाइब्रस रूट है कि जो इसकी साइज़ होती है, इस रूट की क्लस्टर होती है, ये काफ़ी झुंड में होती है। इसका जो तना होता है वो सॉइल में पूरी तरीके से फिक्स होता है और मोटा होता है ऊपर की तरफ तना। ये फाइब्रस रूट होता है। इसमें क्या क्या कौन कौन से पौधे होते हैं? बार्ले बाजरा होता है, बीट गेहूँ होता है, शुगर कैन गन्ना होता है, बनाना केला है, मेज़ मक्का है, ग्रास घास है। ये फाइब्रस रूट में कहलाएगी। ठीक है। तो हमारा यही है कि आप लोगों को ये प्लांट्स के बारे में हमने आपको बताया। आई होप सो आपको समझ में आया हो। और आप लोग ये और समझ लीजिए कि फंक्शन ऑफ द फ्रूट क्या होता है। फंक्शन ऑफ रूट इसमें हेडिंग नहीं दी गई, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि रूट जो जड़ होती है वो फिक्स होती है। जो प्लांट की जो जड़ होती है वो मिट्टी में पूरी इस तरीके से फिक्स होती है। दे एब्सॉर्ब द वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब करती है और खनिज तत्व को तैयार करती है। नेक्स्ट है इन सम प्लांट ऑफ द स्टोर फूड, ये अपने जड़ों में स्टोर फूड भोजन को स्टोर करती है। ह्यूमन बीइंग के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो करते हैं, ये योग होता है। कौन कौन सी चीज़ें जड़ों में होती है? जैसे कैरेट है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो है, रेडिश है, ये अपने जड़ों में ही स्टोर करती है। दे ऑल्सो हेल्प इन होल्डिंग, ये मिट्टी के कुछ पार्टिकल के साथ मिलकर मदद करती है। दे प्रिवेंट ऑफ द इरोजन सॉइल बाय द वाइंड एंड वाटर, इन्हें इनकी जो होल्डिंग पकड़ होती है वो हवा और पानी से होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम ट्रीज हैव रूट्स एंड अराइज फ्रॉम द स्टीम एंड ग्रो अपसाइड डाउन द सॉइल फॉर सपोर्ट। देयर रूट्स आर ऑल्सो prop root, example the prop root of the banyan and the mangrove root। ठीक, ये जो कुछ प्लांट होते हैं, ट्री बता रही हूँ, ट्री के जो जड़ें होती है वो मोटी होती है, वो ऊपर की तरफ ही इनके ब्रांचेस में फूल पत्तियाँ सब उग जाती हैं, और जो जड़ों में होती हैं, जड़ों में हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये आपके हो गए हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये अभी केवल रूट सिस्टम बताया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको शूट सिस्टम के बारे में भी बताऊंगी और उनके फंक्शन भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी के लिए मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी लेकर आऊँगी। ओके, टेक केयर।